हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 10 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि भारतीय भाषा अनुभाग ये बीबीए इसका शुभारंभ किया गया था 6 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रशासन में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। दूसरा था कि भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट, जो स्पेस एक्स कंपनी है स्टारलिंक एलोन मस्क की, स्टारलिंक सैटेलाइट को भारत में इंटरनेट का लाइसेंस मिला है। तो ये एक यूएसए की कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। और इसके बाद हमने पढ़ा था क्ले तकनीक पर आधारित कोविड जांच किट। अब ये क्ले तकनीक जो है, बेंटोनाइट क्ले तकनीक पर आधारित जांच किट है। इसे आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया था। अगला पढ़ा था हमने समुद्र में घुलने वाला प्लास्टिक। अब ये समुद्र में घुलने वाला प्लास्टिक मतलब कि जो प्लास्टिक नष्ट हो सकता है, वो किस देश ने विकसित किया था? तो ये हमने पढ़ा था जापान। अब एआई विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत में समझौता हुआ। ये समझौता आंध्र प्रदेश सरकार और अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडीआई के बीच में हुआ था। इसके अलावा तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। फ्रेंच ओपन 2025 इसमें महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गाफ ने जीता। नॉर्वे चेस जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के थे, उन्होंने इसका खिताब जीता। इसके अलावा महिला वर्ग में नॉर्वे चेस में अन्ना मुजीचुक, ये यूक्रेन की खिलाड़ी है, चेस खिलाड़ी, इन्होंने जीता था। इसके अलावा विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन भारत में असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। और ईथर ओवरफिश के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक समुद्री मछली है। ये भी रिसेंट चर्चा में रही है। ये तमिलनाडु और ऑस्ट्रेलिया जापान के तटों पर भी पाई गई, तो इस कारण से चर्चा में रही। इसके अलावा भारत के प्रख्यात जावेद अख्तर को दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड रूस द्वारा सम्मानित किया गया इन्हें इनके साहित्यिक योगदान के कारण। और इसके अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो 7 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एक्शन इन साइंस। तो ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। इसके अलावा हम आज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की पहली जो न्यूज है वो है फ्लाई आई टेलीस्कोप। पहली चीज, टेलीस्कोप जो है वो अंतरिक्ष या जो आकाशीय चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका विकास किसने किया? इसका विकास किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा इसका विकास किया गया है। अब इसका विकास क्यों किया गया, क्या है, इसके बारे में बात करें तो देखिए, जो एस्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं उसके बारे में, उसकी सटीक और तेज पहचान के लिए इसका विकास किया गया है। इसकी संरचना क्या है? तो ये टेलीस्कोप मक्खी की आंखों के से प्रेरित है। अब ये आकाश के किसी भी बड़े हिस्से को एक साथ स्कैन कर सकता है। इसी कारण जब भी एस्टेरॉइड है उनकी आसानी से पहचान की जा सके, ये इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि फ्लाई आई टेलीस्कोप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, किस संस्था द्वारा? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा विकसित किया गया। किस लिए किया गया? एस्टेरॉइड्स की पहचान करने के लिए इसका विकास किया गया है। तो इस स्लाइड में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड का है विशाल खनिज भंडार। विश्व के सबसे बड़े खनिज भंडारों के अभी रिसेंट पता चला है। ये खनिज भंडार कहाँ मिलेंगे? देखिए, ये खनिज भंडार एंडीज पर्वतमाला पर मिले हैं। एंडीज पर्वतमाला में कौन से क्षेत्र में? तो फिलोडेल सोल में मिले हैं। ये फिलोडेल सोल क्षेत्र कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में। यह है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। अब देखिए, ये न्यूज में क्यों है और क्यों क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा खनिज भंडार मिला है। तो ये करंट अफेयर्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना है, एंडीज पर्वतमाला पर मिला है। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है फिलोडेल्सोल, यहाँ पे मिला है। ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित है? फिलोडेल्सोल क्षेत्र यह है चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। यहाँ पे क्या क्या मिला है खनिजों में? तो देखिए, यहाँ पर लगभग अनुमानित भंडार 13 लाख टन तांबा है। इसके अलावा 3.2 करोड़ औंस सोना भी मिला है, सोने के भंडार मिले हैं। इसके अलावा 65.9 करोड़ औंस चांदी के भंडार भी अनुमानित है। तो ये अब तक का विश्व का सबसे बड़ा खनिज भंडार है। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। तो कहाँ मिला है, किस क्षेत्र में मिला है और किस पर्वतमाला पर मिला है, ये इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड के अकॉर्डिंग। अब अपन नेक्स्ट की बात करें तो ये देखिए, भारत से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभांशु शुक्ला, ये रिसेंट अभी कुछ सालों में चर्चित नाम रहा है। ये गगनयान मिशन का हिस्सा भी है। और ये अभी चर्चा में क्यों रहे? तो ये अंतरिक्ष मिशन पे जाएंगे, एक्सियोम मिशन। अब एक्सियोम मिशन क्या है? ये
आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। ये इनका यात्रा 10 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 11 जून के लिए टाल दिया गया। तो ये 11 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय होंगे। देखिए, इससे पहले भारत की तरफ से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय रहे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय रहेंगे शुभांशु शुक्ला। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो शुभांशु शुक्ला है। ये गगनयान मिशन का भी हिस्सा है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके अलावा मिशन की टीम में टोटल 4 मेंबर्स है। 4 मेंबर्स कौन कौन है? देखिए, शुभांशु शुक्ला है, इसके अलावा स्लोवोज उजनान्स्की मिशन विशेषज्ञ है, पेगी विटसन है, कमांडर रहेंगी, और टिबोर कापू मिशन विशेषज्ञ। 4 मेंबर इसमें शामिल रहेंगे इस मिशन में। ये एक्सियोम 4 मिशन रहेगा, ठीक है। अब इसमें शुभांशु शुक्ला के अलावा इन केस इमरजेंसी के लिए इनका बैकअप भी रखा गया शुभांशु शुक्ला का, वो भी भारतीय है। वो कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर इनके बैकअप के रूप में रखे गए थे। हालांकि ये आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला रहेंगे, लेकिन इनको बैकअप के तौर पर भी रखा गया, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, इसी में जो एक्सियो मिशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्सियो मिशन देखिए एक निजी स्पेस मिशन है। इसमें कई तरह की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रिसर्च की जाएंगी, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल बात करें तो देखिए, ये स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से फाल्कन 2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब कहां से किया जाएगा? तो ये फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर। अब यहाँ पे इसके उद्देश्य क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके वैज्ञानिक प्रयोग, कई सारे रिसर्च किए जाएंगे, कई अध्ययन किए जाएंगे जो भारतीय मानव ह्यूमन बीइंग के लिए अनुकूल रहे, उस तरह के क्या किए जाएंगे, माइक्रो ग्रेविटी में प्रयोग किया जाएगा कई तरह। और यह स्पेस एक्स नासा एक्सियोम इनका एक संयुक्त मिशन है, निजी प्राइवेट मिशन है। तो आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या है, देखिए मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग का आपने नाम सुना होगा। रायसीना डायलॉग भारत सरकार और के सहयोग से ओआरएफ फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पहली बार ये मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग हो रहा है। और ये मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग इस कारण से चर्चा में कि ये पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन भारत और फ्रांस के सहयोग से हो रहा है। तो भारत और फ्रांस के सहयोग से हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मार्सिले फ्रांस में हो रहा है। ये मार्सिले फ्रांस के मार्सिला शहर में हो रहा है, पहली बार हो रहा है और भारत फ्रांस के सहयोग से हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग कहां पर आयोजित होगा? ये होगा मार्सिले फ्रांस में, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो यहाँ पे ये प्लेसेस इन न्यूज, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपके प्लेसेस इन न्यूज मतलब चर्चित स्थल में ये पूछा जा सकता है कि इस मेडिटेरियन रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो मार्सिले फ्रांस में किया गया। यहां से इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज है रोबोट संचालित अंतरिक्ष ड्रोन। ये अभी रिसेंट चर्चा में रहा है, और ये भी चर्चा में इसीलिए रहा कि ये एक यूनिक है रोबोट संचालित अंतरिक्ष ड्रोन। इसके संदर्भ में ये ड्रोन जो है रूस ने विकसित किया है। इस ड्रोन का क्या विशेषता रहेगी कि इस ड्रोन को रोबोट द्वारा संचालित किया जाएगा और ये अंतरिक्ष में भी कार्य कर सकता है। तो इस संदर्भ में रूस ने अभी पेटेंट कराया है, और ऐसा करने वाला रूस विश्व का पहला देश है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि रोबोट संचालित अंतरिक्ष ड्रोन का पेटेंट कराने वाला या विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वह रूस है। अब ये रूस की तकनीक है। अब इसमें क्या है कि इसके तहत ऑर्बिटल स्टेशन से संचालन किया जाएगा, कि भाई स्टेशन से रोबोट द्वारा ड्रोन को संचालित किया जाएगा। उसमें अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के शोध या अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के जो रख रखाव जो आदि कार्य होते हैं, तो उनका संचालन रोबोट द्वारा किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये और कहाँ उपयोगी हो सकता है? तो चंद्र अभियानों के लिए भी उपयोगी। जो अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस में जो भी रिसर्च या कार्य होंगे या रख रखाव के कार्य होंगे, उसमें यह ड्रोन उपयोगी रहेगा। और ये पहली बार विश्व में किसी देश ने विकसित किया है, वो देश है रूस। तो यहाँ पे किस देश द्वारा विकसित किया गया है, ये चीज ध्यान रखना है अपने को। रूस, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए, फ्रेंच ओपन अपन ने कल भी पढ़ा था कि महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। अब देखिए, पुरुष एकल का भी हो गया मैच फाइनल कल। तो उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका खिताब जीता स्पेन के कार्लोस अल्काराज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दो चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में
देश भी पूछा जा सकता है और खिलाड़ी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अब फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? कार्लोस अल्कारेज है। ये किस देश से है? ये स्पेन से है। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी। किसे हराया? जेरिक सिनर को हराया कार्लोस अल्कारेज ने। ये इनका 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो 5 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, ये भी ध्यान रखिए। अब कल अपने ताइवान एथलेटिक्स ओपन के बारे में पढ़ा था, चीनी ताइपे में आयोजित हुआ था। अब इसमें जो फाइनल लिस्ट है उसके बारे में हम बात करें तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते वो इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत ने इसमें कुल 16 पदक जीते। इसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक था। बाकी की जो किसने पदक जीते वो अपन ने कल डिस्कस किया था। अब इसमें टोटल जो पदक है वो 16 है। इसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। तो टोटल पदक आप ध्यान रखिए कि इस ओपन में, एथलेटिक्स ओपन हुआ था, इसमें भारत ने कितने पदक जीते। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब इसका क्या है? महासागर दिवस है, मतलब महासागर के संरक्षण से संबंधित रहेगा। तो महासागरों का संरक्षण और इसके बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम इस बार क्या है? हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्यवाही को उत्प्रेरित करना, ये इसकी थीम है। तो यहाँ पे देखिए थीम कब मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखिए। आगे हम लोग एक नेक्स्ट और लास्ट है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। अब ये 8 जून को क्यों मनाया जाता है? सिंपल है कि ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जो अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो देखिए ये आज का करंट अफेयर्स था। इसके अलावा आपको साप्ताहिक जो है वीकली आपके क्विज सीरीज भी इसकी होगी करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।